दाऊद कार्टून देख रहा है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। यस हेलो। मॉर्निंग हमारा बारिश हो रही है। क्या बोलो दाऊद? क्या बोलो बेटा? हेलो सर। दाऊद कुछ बोले आप? कुछ तो बोला है वो। हेलो सर। हाँ दाऊद। दाऊद नहीं सर, यासिर। हाँ यार बोलो। सर वो बोलना था आपको अटेंडेंस को लेके, मतलब आप ना अगर अगर आपसे हो सके तो मतलब चैट बॉक्स में नहीं तो व्हाट्सएप पे आफ्टर द लेक्चर में तुरंत आप शेयर कर सकते हैं क्या? क्योंकि सर 2 बार तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब अभी लेक्चर के आधे घंटे बाद आता है और एक बार मेरा कैसा था, आप आधे घंटे बाद शेयर किए थे तो वो टाइम मैं देखा नहीं, तो फिर टाइम आउट हो गया वो। और कल तो सर बहुत लेट हो गया था, कल मैं डॉक्टर के वहाँ भी गया था ना, तो 6 बजे मैं वो कर नहीं पाया अपना मतलब फिलअप। फिर बाद में देखा ना तो वो आप लिंक क्लोज कर दिए थे। तो सर अभी चैट बॉक्स में नहीं तो अपना ये आफ्टर द लेक्चर आप शेयर कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा तुमने मैसेज किया था मेरे को रात को? नहीं नहीं, मैसेज नहीं किया था, मैं करने वाला था, मैं सोचा रहने दो अभी क्या मैसेज करूँ, कल लेक्चर में बोल दूंगा। नहीं मेरे पास एक मैसेज आया था, मैंने ओपन कर दिया था लिंक सर। नहीं नहीं, मैं मैसेज नहीं किया था सर। सर रुको मैं बताता हूँ। कौन है? 777009756 मोबाइल नंबर है मेरे पास। नाम मेरे को बता रही हूँ। सर आज मैंने किया था, मैं सोचा क्या करूँ आपको, मगर मैं कल लेक्चर में आपको बोल दूंगा कि अगर चैट बॉक्स नहीं तो जस्ट आफ्टर द लेक्चर आप शेयर कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। क्योंकि फिर बाद में हाथ में फ़ोन रहता नहीं, फिर वो लिंक भी हाँ टाइम आउट हो जाती है। चलेगा सर। ओके सर, थैंक यू। और मेरे को एक बोला गया है कि मैं किया था सर। आपने आपने किया था। और मेरे को बोला गया कि यार लिंक 15 मिनट में क्लोज हो जाता है।
लेकिन 15 मिनट में तो क्लोज होता नहीं है यार, अच्छा खासा टाइम देता हूँ मैं तुम लोगों को। और जब आप लोग मेरे सर को लिंक में लिख के आता है कि 15 मिनट में क्लोज हो जाएगा। वो 15 मिनट तो यार वो तो फॉर्म पे लिखा हुआ है ना। हाँ सर वही फॉर्म पे लिखा है। हाँ तो 15 मिनट में मगर थोड़ी क्लोज होता है, तो 2-3 घंटा रहता है। और फिर भी आप लोग मेरे को मैसेज करते हो जब पर्सनल पे कि सर नहीं हुआ है, मैं भूल गया था, तो मैं ऑन कर देता हूँ फिर भी। सर आप ग्रुप पे भेजते हो तो जो नहीं भी प्रेजेंट है वो भी भर देते हैं ना, तो अटेंडेंस का फायदा क्या हुआ? हाँ वो तो है ना, वो तुम लोग का फायदा है ना। तो सर आप लेक्चर के बाद ही भेजा करो ना, वो एक ऐसे रैंडम टाइम पे आप भेजते हो, उसे कोई सर कहाँ घाटा रहता हो है कोई जाता कहाँ है, रहता हम है। लोग कभी कभी कर नहीं पाते, लेक्चर में बैठते हैं लेकिन वो अटेंडेंस हम दे नहीं लोग का पाते, घाटा होता लेट आता है है। ना हाँ कोई। सर, ये तो खाली कल घाटा लेट होता आया है। था, खाली कल लेट सर आया इससे था। अच्छा नहीं सर लास्ट टाइम भी हुआ था, तो लास्ट टाइम मेरा भी अटेंडेंस नहीं, कर नहीं पाया था। मैं जाने की अटेंडेंस सर पूरा 2 घंटे के लिए क्या सर सर को तंग लास्ट करूँ। टाइम मेरा भी गया था। तो तुम लोग ग्रुप में रहते ही नहीं हो क्या, ग्रुप देखते ही नहीं होगा? अरे सर नहीं सर रहते हैं, बाकी काम मुश्किल भी से रहता है कहीं। ना। हाँ वही। कभी कभार ऐसा होता है सर, हाथ में फोन नहीं रहता है ना, तो बाद में देखो तो ऐसा हो जाता है, मतलब सर हो चैट में जाता शेयर है। कर दिया करो। चलो ठीक। या नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया करो, ऐसा रैंडम टाइम में। आप लोग इतने बिजी, मैं एकदम फ्री भाई। नहीं ऐसा मेरे को अभी फीलिंग है, मैं एकदम फोकट बंदा, बाकी सब busy। नहीं सर, हम लोग से ज्यादा फुकट तो कोई नहीं है। चलो ठीक। सर हम लोग आए आपकी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्रेसेस। अब इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन है, एंड क्लासिफिकेशन इज अ ह्यूज क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन। तो खाली अगर क्लासिफिकेशन का टाइप्स लिखने जाएंगे तो आपके 2 पेज भर जाएंगे, इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ, यू विल हैव टू रियली रियली बी थरो अबाउट इट, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, और अगर आता है तो ये 10 मार्क का आता है। तो सर क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, हाँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। मैंने अभी दिखाया ही नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ अभी मैं जो करने वाला हूँ। तो टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन ये क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन में जितने भी टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो यू विल हैव टू बी थरो अबाउट इट। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर इतना टाइप्स है कि आपका 2 पेज खाली इसके, अगर टाइप्स लिखने जाओगे खाली टाइटल, तो ही आपका 2 पेज भर जाएगा। तो राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन, क्वेश्चन नंबर जो भी है वो आप लोग ने जितना लिखा है उस हिसाब से राइट डाउन क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन। अब इसका जो एक और सिमिलर आंसर है वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन प्रेस मशीन। तो ऑपरेशंस ऑन प्रेस मशीन हमने कब चालू किया था बेटा, फर्स्ट लेक्चर पे चालू किया था, राइट? याद है? ऑपरेशंस ऑन प्रेस मशीन। ऑपरेशंस ऑन प्रेस मशीन में 2 टाइप था, कटिंग और नॉन कटिंग। तो इतनी दिन से हम कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन में ही उलझे हुए थे। तो दैट इज अ ह्यूज आंसर। वो एक पूरा का पूरा आंसर ऑपरेशंस ऑन प्रेस मशीन वो आता है फॉर 10 मार्क्स। And if that is asked, explain the operations performed on a press machine on a sheet metal, then you will have to write all the types and all the explanation related to operation performed on a sheet metal. वो क्या था, बीपी एनपी एसएलएस, वो कटिंग वाला था, याद है कि नहीं? याद है सर। तो बीपी एनपी एसएलएस कटिंग वाला था, और नॉन कटिंग वाला था बीसीडी ई एस। तो वो हमारा बीसीडी ई एस कल खत्म हुआ जाके।
अब हम जा रहे हैं टू अनदर क्वेश्चन दैट इज टाइप ऑफ प्रेस मशीन। हाँ, और एक और हो सकता है कि अगर उन लोग ने ये 10 मार्क का जो आंसर है ये इन लोग ने अगर नहीं पूछा तो इन लोग ये 10 मार्क के अंदर शॉर्ट नोट बना के 5 मार्क का कोई आंसर पूछ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो और देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जो जो कंटेंट है, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, इट इज बेसिकली मोस्टली थियोरी एंड डायग्राम्स। अभी तक आपने अगर गौर किया होगा तो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हमने जो लिखा उसके अंदर हर आंसर में हमने डायग्राम बनाया। तो डायग्राम इज कंपलसरी, और डायग्राम अगर आप तरीके से बना लेते हो तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट एज इन जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, तो अगर यहाँ पे आप डायग्राम और एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देते हो तो और दूसरे सब्जेक्ट में आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वीक हो तो वहाँ पे आपके मार्क्स अगर कम होते हैं तो ये सब्जेक्ट वो मार्क्स का कॉम्पनसेशन करके देगा आपको। मतलब ऐसा है कि ये सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज एक्चुअली गिविंग यू प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि शॉप फ्लोर पे यूज होता ही है। एंड बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको शॉप फ्लोर पे 90% of you people will be working on shop floor except for people who go for higher study or people who go for sales related job, sales and marketing. Apart from their profile, if you happen to join any other profile except for higher studies and sales, be it any profile, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, या कोई भी प्रोफाइल हुआ, आपका रिलेशन शॉप फ्लोर से होगा ही होगा। और शॉप फ्लोर से होगा मतलब वहाँ पे मशीन से आपका इंटरेक्शन होगा, और अगर मशीन से इंटरेक्शन हुआ तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम प्रोडक्शन में कर रहे हैं वो ही आपको काम आने वाली हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपने डिज़ाइन भी किया, डिज़ाइन इंजीनियर भी बने, तो डिज़ाइन इंजीनियर भी काम करता है तो इन कंजंक्शन विथ प्रोडक्शन इंजीनियर शॉप फ्लोर से या प्रोडक्शन मैनेजर उससे रिलेटेड काम करता है। क्यों? बिकॉज डिज़ाइन इंजीनियर डिज़ाइन क्या करेगा, या तो टूल डिज़ाइन करेगा या तो कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करेगा। अब वो कंपोनेंट डिज़ाइन करने के लिए उसको ये इम्पोर्टेंट है कि मैं खाली कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके छोड़ ना दूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहिए। तो जब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग किससे होगा? गम से थोड़ी ना चिपकाएंगे मेटल को। मेटल को आपको मशीन में ही डालना पड़ेगा ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो प्रोडक्शन, ये डिज़ाइन इंजीनियर को भी नॉलेज होना चाहिए कि मशीनिंग इसका पॉसिबल है कि नहीं। डिज़ाइन क्राइटेरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग एंड इट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ शॉप फ्लोर, इट शुड बी मशीनेबल। ऐसा नहीं है कि आपने एक भलता डिजाइन बना दिया, आप डिजाइन इंजीनियर बन के आप मार्केट में उतर गए और आपने कुछ अलग ही डिजाइन बना दिया कि जो प्रोडक्शन वाला बोलता है भाई ये बनाने का कैसे, इसका डिजाइन कैसा, डाई कैसा बनाऊं, या कौन सी मशीन में डालूं, किस कौन सा प्रोसेस करूं। तो यू शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिजाइन दैट यू हैव क्रिएटेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इजी। तो ये दोनों एस्पेक्ट में, आपके करियर एस्पेक्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, it is a compensation to the subject that you feel you are weak in. All right. So you should be prepared in both the terms. Now coming back to the topic, types of press machine, we have, let me tell you the count. One, there are 7 categories, 7 main topics. According to the power source, then we have according to the types of design of frame, then we have according to the action, that is number of rams, according to the ram driving mechanism, then we have according to the number of drive gears, according to the number of crankshaft, according to the power transmission method. ये सारे के सारे हमारे 7 टाइप है, 7 टाइप। अब वो 7 टाइप के अंदर भी सब कैटेगरी है, तो याद रखना इज अ टास्क। वो याद कैसे रखना है वो हम देखेंगे, मगर पहले तो हम लिख के ले लेंगे कि ये बेसिकली है क्या। और हाँ, एक और बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको आंसर्स रट्टा नहीं मारने हैं, आपको समझ के लेना है, और समझने के बाद यू कैन कन्वर्ट दैट आंसर इनटू योर ओन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स wherein you can formulate, you can design your own answer. But the thing is, the criteria, main criteria is that
each and every technical term that is used in the answer should be listed in your answer. आप उसको framing अपने हिसाब से कर लो, मगर जो technical terms हैं जैसे कि कुछ numerical values हुई या कुछ important terms हुए या terminologies हुई, वो आपको include करना है अपने आंसर में. Apart from that, framing और स्टेटमेंट कितना लिखना है. मैंने 2 स्टेटमेंट बोला, आपने चलो वो 2 स्टेटमेंट का 4 स्टेटमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है. आपने और डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ एफर्ट, बट आई विल डिस्करेज यू पीपल एक्चुअली मगिंग अप द आंसर, ये आंसर को रट्टा मारना और वो एज इट इज लिखना. आई विल नॉट रेकमेंड इट, क्योंकि आपके लेवल पे ये करना बहुत लेम हरकत होगी एंड आई विल एक्चुअली डिस्करेज दिस. तो मैं आपको आंसर इसी मकसद से दे रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट है, कि आपको अलग अलग बुक रेफर करके फिर उसको पढ़ना. क्या हुआ, कुछ बोला कोई? तो अलग अलग बुक रेफर करके उसको पढ़ना, it will consume a lot of time. So I want you people to basically be relaxed as far as this subject is concerned and give that effort, put in that effort in other subjects where you find you are weak in. Alright, तो मैं आपकी basically थोड़ी help करना चाहता हूँ and allow me to do that. Write down types of press machine. अब press machine के अंदर the very first type लिखा आपने, types of press machine. Yes sir. हाँ सर. तो उसमें लिखिए press machines are broadly classified into following groups. Press machines are broadly classified into following groups. First, we have according to the power source. According to the power source. There we have a manually operated, write down manually operated. Manually operated we have hand press or fly press. Hand press, HAND, hand press or fly press. सर मैन्युअल ऑपरेटेड में क्या था? हैंड प्रेस और जी, हैंड प्रेस और क्या था सर? हैंड प्रेस एंड फ्लाई, FLY, फ्लाई प्रेस. थैंक यू. जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है? एनीवन? Anyone finding this subject difficult? तो अगर ऐसा है सिचुएशन तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मैक्सिमम ऑफ यू पीपल विल स्कोर अबाउट 65. राइट, 65 अबाउ इज अ वेरी गुड स्कोर. मैंने जैसे कि बताया था इन योर फर्स्ट लेक्चर दैट some of the students from the previous batch have also scored about 70. So that is exceptionally good. तो अगर आपको वो कैटेगरी में आना है एंड बेसिकली दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स, यू स्कोरिंग. अगर आप अभी बोलते हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट आता है से मतलब है द स्कोर शुड स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट. ये जो वर्ड है आता है, द स्कोर शुड स्पीक अबाउट दैट. तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट विल मैटर. राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. अच्छा, मैंने पावर प्रेस का नहीं बताया ना. पावर प्रेसेस के अंदर लिखो हाइड्रोलिक प्रेस एंड मैकेनिकल प्रेस.
hydraulic press and mechanical press. Right. Now point number 1 in according to the power source. हम power source के अंदर उसका description लिख रहे हैं. Hand press is the simplest form of all the presses. Hand press is the simplest form of all the presses and it is generally hand operated. And it is generally hand operated. What? Let me know when you're done. Yes, sir. Right. Point number 2. It is basically used for doing rough work. It is basically used for doing rough work like hole punching. It is basically used for doing rough work like hole punching and bending. Like hole punching and bending. Full stop. Nowadays, it is rarely used in industries. Acha, why is it rarely used in industries? Anyone? Can you explain me? प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए Production rate. Very ऑटोमेशन good. का यूज. Exactly. Very good. Very good answer. Apart from this, anyone else? और क्या रीजन हो सकता है? Why it is rarely used? ऑटोमेशन हो गया बहुत सर. मैनुअल में अपन कितना लोड डाल सकते हैं बेटा? वन एस्पेक्ट. एक और अभी आपने ऑटोमेशन का टॉपिक लिया. वेरी गुड. दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए हमको मैनुअली में हम कितना करेंगे. चलो मगर हमारा मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक केस स्टडी देता हूँ. मेरे पास एक शॉप फ्लोर है और मुझे प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करना है. मतलब मेरा प्रोडक्शन हाई है, मेरा शॉप फ्लोर छोटा है. एज एन आई एम नॉट अ वेरी रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर और अ फैब्रिकेटर. मेरे पास एक मशीन है पावर प्रेस, या मुझे एक कंपोनेंट मिला है बनाने के लिए एंड उसका प्रोडक्शन मेरे को हाई प्रोडक्शन पे करना है. बट मेरा बजट नहीं है उतना, और बजट नहीं है तो मैं ऑटोमेशन अपने शॉप फ्लोर पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता. तो आप मुझे सजेस्ट करो मशीन. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे क्या करोगे? यस, क्या करेंगे आप? मुझे क्वेश्चन कौन सा करेंगे आप सबसे पहले? सर एक बार फिर से पूछो सर. मेरे पास एक कंपोनेंट है शीट मेटल, मुझे उसका प्रोडक्शन रेट मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया. फॉर एग्जांपल चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं. ये फैन का जो ब्लेड होता है ना, फैन का ब्लेड, वो फैन का ब्लेड बनाता हूँ मैं. फैन का ब्लेड मालूम है ना, शीट मेटल है, तो वो फैन का Yes, ब्लेड yes. बनाता हूँ. उसका प्रोडक्शन रेट इज ऑब्वियसली हाई, उसका डिमांड मार्केट में है ज़्यादा. मगर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, मशीन में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है. मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड ऑटोमेशन in order to increase the production rate. Which machine will you suggest?
Yes, anyone? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक में क्या होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करते हैं ना सर, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करके, तो उसमें करंट का ज्यादा वो नहीं रहेगा, तो उसको पावर, मतलब पावर ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा उसको। सलमान ना? हाँ सर। और कोई सजेस्ट करना चाहता है? तो ये जो भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है इतना ज़्यादा सिस्टम में ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो और मैनुअली ऑपरेट करने जाएं तो जो फैन की ब्लेड है वो मैनुअली ऑपरेट नहीं होती है, बिकॉज इट नीड्स पावर, एंड मैनुअली हम उतना पावर उस पे शीट मेटल पे उतना pressure से we cannot press the sheet metal in order to get the actual desired shape. So for that reason we will be needing something related to more than, अगर देखा जाए तो अगर उसको कट करके, मतलब फैन का ब्लेड शीट मेटल से कट करने में ही हमको 8, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, एल्यूमिनियम का होता है, तो आई थिंक 6 3, हाँ अप्रोक्सीमेटली 3 टन का लोड तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो उसको कट करने के बाद उसको बेंड करना। तो दीज आर 2 प्रोसेसेस। अगर मेरा कंपाउंड डाई होता है, प्रोग्रेसिव डाई हुआ, तो मेरे को पहले कट करके फिर उसको दूसरे मशीन में शिफ्ट करना होगा, और शिफ्ट करने के बाद उसका दूसरा ऑपरेशन उस मशीन पे होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डाई। और कंपाउंड डाई अगर मैं लेता हूँ, कंपाउंड डाई एक ही मशीन पे 2 ऑपरेशन होता है, मल्टीपल ऑपरेशन होता है एक ही मशीन पे, और उसके अंदर पंच और डाई का अलग अलग स्प्रिंग सिस्टम से अरेंजमेंट मैनेज किया जाता है। तो दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ मशीन, डिफरेंट कैटेगरी। तो वो भी हम देखेंगे। अब मेरे बजट के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कौन से मशीन में जाना है। इफ माई शॉप फ्लोर इज बिग, आई कैन गो इन फॉर प्रोग्रेसिव डाई, एंड आई कैन इन्वेस्ट मोर। आई कैन इन्वेस्ट ऑन द कन्वेयर, और जो एक 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 प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट दूसरे मशीन से, एक प्रोडक्ट को एक मशीन से दूसरे मशीन तक लेके जाएगा। दैट इज वन कैटेगरी। तो कैटेगरी इज, अगर कंपाउंड डाई यूज करते हैं तो कंपाउंड डाई इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा जाता है, बिकॉज द ऑपरेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर डेडिकेटेड टू अ सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर मैं कंपाउंड डाई में इन्वेस्ट करता हूँ, तो कंपाउंड डाई में ऐसा रहता है कि अगर मैंने एक ही मशीन का सेटअप ले लिया और कंपाउंड डाई किया, तो वो प्रोडक्ट एक ही मशीन में जाएगा और फाइनल होके पूरा का पूरा प्रोडक्ट फाइनल होके फाइनल प्रोडक्ट की जैसे बाहर आएगा। So that is also one of the option, depending on how much production do I need, and what kind of investors do I have, or if मेरी माली हालत, my financial conditions are okay, then I can go for that also. So these are the suggestions। मगर अभी जब आप टाइप्स पढ़ेंगे, जब आप टाइप्स आगे देखते जाएंगे, तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि अगर सामने वाला, अगर हाँ एक और करियर स्कोप है फॉर यू टू बिकम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मालूम है क्या होता है बेटा? एडवाइस देता है। हाँ, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर कंसल्टेंसी। हाँ, मगर ये जो कंसल्टेंट होते हैं इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसे नहीं कि अभी आपने बुक से आपने टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन पढ़ लिया एंड देन यू अप्लाई फॉर कंसल्ट ओपनिंग और बीइंग अ कंसल्टेंट। You cannot do that. You have to have years and years of experience, and then only you can. But कहीं से तो शुरू करना है, तो अगर you have clear it, you have it in your mind कि हाँ आगे जाके मुझे अपनी एक कंसल्टेंसी खोलनी है, एंड कंसल्टेंसी के लिए फिर आपको किस टाइप का कंसल्टेंट बनना है, तो वो आपको पहले डिसाइड करना होगा, और उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो आपको अक्वायर करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर दैट करियर ऑप्शन, बट नॉट नाउ। इट विल टेक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू गो इनटू दैट करियर ऑप्शन। तो मगर प्लानिंग अभी से करनी पड़ती है। नाउ इट इज रेयरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस एंड पावर प्रेस इज दैट, लिखिए,
the main difference between manually operated press and power press is that for people who are there in the this thing participant list, I have already shared the attendance sheet with you. मिली क्या? नहीं सर। ग्रुप पे हाँ देखो। सर मिली। हाँ सर मिली। अभी मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए, बाद में डोंट गिव मी रीजन। यस सर। इतना बिजी तुम लोग रहते, इतना तो डोनाल्ड ट्रम्प भी नहीं है भाई। वो तो यूजलेस है सर। The main difference between manually operated press and power press is that ये डोनाल्ड ट्रम्प को यूजलेस कौन बोला? अरे बोलो मेरे को, मैं थोड़ी ना उसको कंप्लेन करने जा रहा हूँ। केस करो सर, केस करो। नहीं, मगर यूजलेस बोलने से पहले आपको ये देखना होगा कि बंदा ही इज द मतलब सीरियसली प्रेसिडेंट है वो पूरा का पूरा इकोनॉमी संभाल रहा है, वो पूरा का पूरा डिफेंस संभाल रहा है, वो पूरा का पूरा ऐसे यूजलेस नहीं। मतलब हाँ, बंदा एज अ जितना आप न्यूज में देख रहे हो और जितना वो मचा के रखा है उस हिसाब से चलो ठीक है, मगर बंदे की कैपेबिलिटी देखो कि वो उसके अंदर इतना दिमाग है। इनफैक्ट किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट अपनी कंट्री का देख लो, वो कितना कितना खाता है ना, इधर से उधर से। सर ट्रम्प को खाली पैसा लूटने आता है। वो भी तुमको आता है क्या पैसा लूटना? चलो निकालो। सही बात नहीं है। सर, लेकिन वो है, वो मतलब उस काम में मस्त है, वो पैसा लूटने में मस्त काम करता है। नो, वो भी तो टैलेंट है ना। हाँ सर, मस्त पीएम टैलेंट है के सर। लगती है उसके लिए। मोदी कम है क्या? वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। देखो हर इंसान में, तुम में, मुझ में, यहाँ पे हर बच्चा कोई ना कोई अच्छी चीज है और कोई ना कोई बुरी चीज है, तो वो हम पे डिपेंड करता है, हम किस पे फोकस करके कुछ लेते हैं उसको। तो हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो बंदा इतना सारा कंट्रोवर्सी में रह के भी कुछ ना कुछ तो हमसे उससे भी सीखने मिल रहा है ना। हाँ, अगर मतलब ठंडा देता है सर, ऐसा झूठ बोलता है पता ही सर वो नहीं इंडिया की जनता को मामू बनाता है, सही बोले तो। हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है बेटा। तो जो अच्छी अच्छी चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेने का, बाकी सर जो अपना पीएम तो झोला लेके चलने बोलता है। आत्मनिर्भर। जो भी है, मगर पहले ये कर लो। हाँ ये कर लेते हैं अपन, मैनुअल ऑपरेटेड प्रेस, पावर प्रेस। बाद में आप लोग भी पीएम बनना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना वैसे वैसे ना। अभी फॉर एग्जाम्पल अपना कॉलेज कैसा है बेटा? अच्छा है सर। और ठीक ठाक अभी है। 2 साल बाकी है, अभी मद्रासा थोड़ी कुछ मद्रासा बोलेंगे। क्या बोल रहे सर बहुत अच्छा है सर। डिग्री भी मद्रासा है। हैं? डिग्री के बाद कैसा है? सर अच्छा कॉलेज है। तो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। अब मैं आपको बताता हूँ, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी के एक फैक्टर है हम में कि हम सब चीज में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने के लिए हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, राइट। एंड ऐसा तो नहीं है कि यार कॉलेज ने आपके माथे पे बंदूक रख के बोला था नहीं बेटा तुमको यही कॉलेज में जाने का है, यही कॉलेज ज्वाइन करने का है, ऐसा नहीं है ना। इट इज यू पीपल हु सिलेक्टेड दिस कॉलेज फॉर एडमिशन। कॉलेज आपके घर में नहीं आया था, आप कॉलेज के पास आए थे टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो ऐसे नहीं है कि कॉलेज बुरा, और मैं बहुत कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज दैट यू आर इन। अच्छा
इसमें जब आप लोग ये कॉलेज से जितने भी प्रोफेसर, अभी आप हायर स्टडी मतलब अभी आप फाइनल ईयर तक जब पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यहाँ के 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट ज्वाइन क्लासेस। क्यों पता है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं तो ये पीटीडी प्रेस टूल डिजाइन जैसा सब्जेक्ट मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूँ, और बाकी जो बड़े बड़े सब्जेक्ट भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जैसे कैड कैम हुआ, एफईए हुआ, डॉम हुआ, इनमें भी आपको ऐसा लगता है कि क्लासेस जाने की जरूरत है? नहीं सर। मालूम नहीं सर, हम लोग पहली बार दे रहे हैं ना। हाँ, तो अभी नहीं आप सर, नहीं जब आप हायर सेमेस्टर में जब जाएंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि अपने बच्चे क्लासेस नहीं लगाते हैं। रीजन इज कि हमारा क्लास में ही जो कॉलेज के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे अगर आप दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करेंगे ना तो वहाँ पे दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट क्लासेस के लिए मर रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग इन फॉर क्लासेस। क्यों बेटा मालूम है? क्योंकि वहाँ पे ना लेक्चर्स ही नहीं हो रहे। अभी अगर कोई कल्याण में रहता है या कोई भिवंडी साइड में रहता है और जिसको कल्याण के उस तरफ वाली हालत मालूम है, इन केस इफ यू नो, तो वहाँ पे लेक्चर्स ही नहीं होते, खाली कॉलेज के नाम पे खोल दिया है, नो प्रोफेसर। इनफैक्ट लेक्चर्स हो रहे हैं तो कौन पढ़ा रहा है पता है? पढ़ा रहे हैं आपको जो बी अभी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं ना, वो पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस वैसे। सर लेक्चर की लिंक भी नहीं आती उन लोगों को। मेरा एक दोस्त है डोंबिवली का। तो इट इज यू आर लकी कि आपको ये कॉलेज मिला है। हाँ, बाकी अच्छी बुरी चीजें तो हर जगह होती हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको सर खेलने बहुत मिलता है कॉलेज में। क्या हुआ? खेलने को बहुत मिलता है कॉलेज में। लेकिन तो चोर है। चलो अब वापस आते हैं। It is basically used for doing rough work like hole punching and bending. Nowadays, it is rarely used in the industries. Next point. The main difference between manually operated press and power press is that the former moved by means of screw. Former matlab manually operated. The former moved by means of a screw, and the latter by means of a crankshaft. And the latter by means of a crankshaft. Sir, repeat the sentence one more time. हिंदी में बोल भाई, क्या बोला? विनोद, रिपीट करूं? हाँ सर. The main difference between manually operated press and power press is that the former, former, moves by means of a screw, and the latter, latter, by means of a crankshaft. अच्छा, crankshaft से I want to get you into some thought process जो कि आपने ऑलरेडी ये अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. Any one of you can tell me what is a perpetual motion? What is a perpetual motion machine? रियल में पॉसिबल नहीं है. मुबश्शिर जी बोलिए बेटा. सर जो चलते रहे मतलब सर बिना पावर इनपुट के जो चलती रहे. बिना पावर के? हाँ, मतलब इनपुट कुछ जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट रहेगा, पावर कंज्यूम ना हो. ओके, और कोई? सर जो एक ही मोशन में कंटिन्यूस चलते रहता है, जैसे पेंडुलम. पेंडुलम एक ही मोशन में कंटिन्यू, अगर उसके अंदर तो पावर सोर्स लगा रहता है ना, कंटिन्यूस पावर देना पड़ता है ना, बैटरी ऑपरेटेड या स्प्रिंग ऑपरेटेड. स्प्रिंग को अगर आप वाइंड करेंगे वापस से तब जाके वो चालू होता है. टोटल इनपुट. अच्छा, बेसिकली परपेचुअल मोशन मशीन ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं सर. एग्जिस्टेंस में है क्या प्रैक्टिकल? क्यों नहीं? नहीं. बस इसका अगर मेरे को रीजन दे दो क्यों नहीं है, तब समझ में आ जाएगा कि आपको मालूम है.
सर हर जगह लॉस नहीं हो लॉसेस रही है ना। एनर्जी। सर इसमें एनर्जी सोर्स क्यों नहीं है ऐसा मशीन? सर लॉसेस रहते हैं ना लॉस इसलिए। नहीं बता रहा है ना उसमें। लॉसेस एज इन कौन से लॉसेस? सर फर्स्ट फ्रिक्शन लॉ सेकंड लॉसेस लॉ है। थर्मोडायनामिक्स का। गूगल 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 किया है। आपके आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं, मगर एक बंदा सब पूरा आंसर पॉइंट बाय पॉइंट दे रहे हो। करेक्ट है कि इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, पॉसिबल नहीं है परपेचुअल मोशन मशीन बनाना, बिकॉज परपेचुअल मोशन मशीन में इसका थियरी ऐसा है कि इट इज एन आइडियल मशीन इन विच एक बार आप पावर सप्लाई देते हो या एक बार आप पावर इनपुट देते हो तो इट कंटिन्यूज टू वर्क अंडर इनफाइनाइट दिस थिंग कंडीशन, एंड उसका जो मोशन है इट विल कंटिन्यू to until it is manually stopped. It will continue to work unless and until it is stopped manually without any। इनिशियली हमको उसको पावर सप्लाई देना है, पावर सोर्स इनपुट देना है, एंड वो पावर सोर्स को इनपुट देने के बाद इट इज अ 100% फ्रिक्शनलेस मैकेनिज्म। बहुत सारे टाइप्स है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर इनपुट है, और इनपुट से आपने जो मेरे को अलग अलग एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बार एक प्लेट भर के खाना दे दिया और फिर आपको बोला कि आपको 1 साल तक कंटिन्यूस काम करना है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा? मेरे खाने का पैसा बचेगा, यस सर बचेगा। प्रोडक्शन कंटिन्यूस होएगा, है ना। हाँ सिमिलरली अगर आपको रिप्लेस करके एक ऐसी मशीन बना दूं जिसको मैंने एक बार धक्का मारा तो उसको मैं जब तक हाथ से रुकाऊंगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। तो अब आप समझ गए कि इसका एडवांटेज क्या होगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर प्रेस कैन बी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक। पावर प्रेस कैन बी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, मैकेनिकल एंड hydraulic type. Power press can be of mechanical or hydraulic type. Last point, in hydraulic type, comma, hydraulic cylinder is used in which, in hydraulic type, comma, hydraulic cylinder is used in which piston reciprocates vertically, in which piston reciprocates vertically. In hydraulic type, comma, hydraulic cylinder is used in which piston reciprocates vertically. All right, we have completed first type, that is according to the power source. Now come to the second type of classification, main type. Sorry, my second. According to the type and design of frame.
राइट। इसके अंदर वी हैव, अभी लिखना नहीं, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। वी हैव इंक्लिनेबल फ्रेम, then we have group frame, we have straight, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको टाइप्स बता रहा हूँ। राइट, वी हैव ई, मतलब 5 टाइप है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंड डिजाइन ऑफ फ्रेम। वी हैव इंक्लिनेबल फ्रेम, ग्रुप फ्रेम, स्ट्रेट साइड फ्रेम, हॉर्निंग प्रेसेस और हॉर्निंग प्रेस एंड एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस। ये टाइप जो है, अगेन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, एंड अगर इन केस उन लोग ऐसा पूछ लेते हैं तो राइट शॉर्ट नोट ऑन इंक्लिनेबल प्रेस या इंक्लिनेबल फ्रेम, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टाइप है। मतलब in your first statement you should be writing this is the type of press which is included in the classification of types of presses, which is classified according to the type and design of frame. Now you talk about the inclinable frame, उसके अंदर क्या होता है, ये क्यों यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। इट इज फॉर 5 मार्क्स। मतलब कैसा है कि आप अपनी स्टोरी अपने हिसाब से लिख सकते हो अबाउट दैट प्रेस, मगर उसका जो टेक्निकल टर्म है, उसका यूसेज कहाँ है, उसका मेन क्लासिफिकेशन, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है, एंड व्हाई इज इट इज प्रेफर्ड एंड व्हाई नॉट इट इज प्रेफर्ड, ये सारा का सारा रीजन, क्यों प्रेफर होता है, क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। कहीं कहीं कोई कोई प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अभी हमने मैनुअल प्रेस की बात करी, तो इट इज नॉट वाइडली यूज नाउ इट इज, बिकॉज एक रीजन आपने बताया कि इट इज बेसिकली लो इन प्रोडक्शन, हमको प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करना पड़ता है, एंड बट मैनुअल ऑपरेटेड प्रेस में प्रोडक्शन रेट उतना हाई नहीं होता है, तो इट इज नॉट वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज राइट नाउ। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड डिजाइन ऑफ फ्रेम्स, लिखा आपने? लिखा? यस सर। ओके, क्या Yes, सर? sir. जी बोलिए, कोई कुछ बोला? रिपीट करेंगे? क्या रिपीट करूं? वही जो अभी सेंटेंस बोले। अकॉर्डिंग टू द टाइप स्क्रीन पे एंड लिखा है। डिजाइन ऑफ फ्रेम, यही मैंने बोला और कुछ नहीं। ऑलराइट, वी आर गोइंग इनटू फर्स्ट टाइप। राइट डाउन ए, इंक्लिनेबल प्रेस और इंक्लिनेबल फ्रेम। Now we will be explaining what is inclinable frame. Write down under inclinable frame point number 1. Inclinable frame को हम explain कर रहे हैं, तो under inclinable frame, right, point number 1. It is mostly used in the industry. Inclinable से मतलब क्या होता है? Anything that can be, that has a feature that can be inclined. उसको incline मतलब एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं उसको, है ना? Inclinable का मतलब, तो it is mostly used in industry
and can be tilted in any position and can be tilted in any position as per the requirement and can be locked correspondingly and can be locked correspondingly point number 2 point number 1 हुआ आप लोग का Yes, sir. point number 2 for open back presses for open back BACK for open back presses comma C frames capital C alphabet C frame may be fixed C frames may be fixed in vertical position for open back presses comma C frames may be fixed in vertical position or in a fixed inclined position or in a fixed inclined position or in a fixed inclined position or it may be of inclinable type or it may be of inclinable type done यस Yes, sir. यस सर अच्छा मैं आप लोग से एक पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी जितने 41 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास तो इसमें से कोई बच्चा है जिसका शॉप फ्लोर है वर्कशॉप कोई जो जिसका कोई बिजनेस है मैकेनिकल बिजनेस मैकेनिकल टर्म्स अच्छा अगर कोई है ऐसा तो आप मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपके आपके नज़र में कुछ रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है मेरी नज़र में आए हैं एंड मेरे से कांटेक्ट भी हुआ है तो अगर इफ़ यू बाहर सर्च करने से अच्छा जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बाहर उन लोग आप ही के कैटेगरी के आप ही के लेवल के बच्चे हैं तो उनको कैसा है कि घर को सपोर्ट करने के लिए दे आर स्ट्राइविंग so in case if you have a shop floor or mechanical anything related to mechanical or any business wherein you want someone to work for you so we can actually tell them to contact you and बाकी आप लोग उनकी मतलब कैसे एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय दे कैन वर्क एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड आप लोग अपने कलीग मतलब कलीग बोल रहा हूँ आपके फ्रेंड की भी आप हेल्प कर पाओगे ठीक है तो अगर कोई है ऐसा या जिसकी नज़र में है कोई ओपनिंग है ऐसा तो लेट मी नो अबाउट इट नेक्स्ट पॉइंट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंक्लिनेबल प्रेस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंक्लिनेबल प्रेस इज ओपन बेड inclinable OBI
the most commonly used inclinable press is open bed inclinable, OBI. Next point. Its frame is inclined. Its frame is inclined backward. Its frame is inclined backward, which facilitates the removal of scrap. Its frame is inclined backward, which facilitates the removal of scrap, which facilitates the removal of scrap or components, which facilitates the removal of scrap or components through the open back due to gravity. Through the open back. Sorry, क्या बोले? Through the open back. Through the open back due to gravity. Through the open back due to gravity. अभी जो मैंने आपको इंग्लिश में समझाया या जो आंसर दिया वो ये है. यार आज डायग्राम बराबर नहीं बन रहा. All right, this is the RAM, and this is fixed bed, and this is the frame. ये कौन सा frame है? अभी हमने कौन सा frame दिया? inclinable. C frame, open back C frame. और यहाँ पे it has a locking feature. Okay, lock. So this is what you can draw. OBI लिखा
open bed inclinable. सर इसको भी ड्रॉ करने का है? हाँ ये ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छी बात है. This is just for your reference. This is OBI, open bed inclinable press. ड्रॉ करके हो जाएगा तो बताइएगा. Attendance sheet has already been circulated. Kindly mark your responses. सर बोलिए मुबशिर बोलिए. ये फ्रेम और फिक्स बेड दोनों इंक्लाइंड है तो इफेक्ट क्या होगा मतलब इंक्लिनेशन का? दोनों में से कोई एक इंक्लाइंड रहता तो वर्कपीस पे इफेक्ट अलग आता. नहीं, अगर देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ. ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट इसका जो लॉजिक है, दिस इज अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस मुबशिर. आई एम रियली हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. बहुत लोगों के दिमाग में ये नहीं आता है. देखो बेटा, जब भी हम काम करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑपरेशन दैट इज डन ऑन अ मशीन, तो जो टूल है, टूल और ये जो बेड का जो सरफेस है, इमेजिन अ ड्रिल मशीन. राइट, ड्रिल मशीन का जो चक है, जो वर्टिकल ड्रिल मशीन जो हम लोग यूज करते हैं, उसका जो चक है, और यहाँ पे वो ड्रिल मशीन का जो ड्रिल बिट है. अभी अगर मैंने ये ड्रिल को इंक्लाइंड कर दिया यहाँ पे, और मैंने वर्कपीस यहाँ पे रखा, तब क्या होता है कि सीन ऐसा रहता है कि यहाँ पे तो बेड जो है, उसका जो बेड है वो फिक्स नहीं है. फिक्स नहीं है एज इन इसके साथ ये जो मशीन है उसके साथ इंक्लाइन नहीं है, तो हमारे इंक्लाइन ड्रिलिंग हो जाता है यहाँ से, और ये है वर्टिकल ड्रिलिंग. मगर जब हम मशीनिंग करते हैं, पावर प्रेस की बात करते हैं, तो ये जो मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है ये वाला, ये बेसिकली कटिंग, तुमने जो लॉजिक से बात किया ना, वो ये लॉजिक से बात किया है ना? बराबर हूँ कि नहीं मैं? हाँ सर ये. हाँ, तो जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं, कटिंग ऑपरेशन में बेसिकली शेयरिंग होता है. तो शेयरिंग में जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब यहाँ पे 3-to-1 प्रिंसिपल यूज होता है. 3-to-1 इज अ प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर्स, जहाँ पे हमने वर्कपीस को होल्ड कर लिया, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कंजर्व कर लिया, एंड वी डू नॉट अलाउ इट टू मूव. देन दैट इज अ सिचुएशन वेरिन हम मशीनिंग करते हैं. जब हम प्रेस की बात करते हैं ना मुबशिर, जब हम प्रेस मशीन की बात करते हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वर्टिकल इन परपेंडिकुलर टू द टूल. मतलब अगर समझो ये प्रेस है और ये मेरा पंच है, तो पंच का जो वर्टिकल डायरेक्शन है दैट इज associated and that is under severe load. और अगर उसको मैंने वर्टिकल लोड को मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं दिया, समझ रहे हो, तो क्या होगा? यस सर. तो क्या होगा? जाएगा वर्कपीस. टूट जाएगा. वर्कपीस नीचे का जो टेबल है, सपोर्ट है, उसको तोड़ डालेगा. तो हाँ, तोड़ डालेगा, या तो वो डिसलोकेट हो जाएगा, है ना? मतलब हमको क्या चाहिए कि अभी फॉर एग्जांपल ये दीवार, आपके सामने जो दीवार है, अभी हो गया आपके सामने, आई एम अज्यूमिंग कि आपके सामने कोई दीवार है या आपके आजू बाजू कोई दीवार है. अब आपने दीवार को पुश किया अपने हाथों से,
तो आपका ये दीवार है, आपने इस डायरेक्शन में उसको पुश किया, तो यहाँ से दीवार क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दे रहा है, तब जाके दीवार खड़ी है सामने। अगर आपका फोर्स ज्यादा हो गया तो दीवार क्या होगी, बेंड हो जाएगी या टूट जाएगी, है ना। सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे, अगर मैं 10 टन का फोर्स लगा रहा हूँ और उधर से मेरे को इक्वल एंड ऑपोजिट 10 टन का फोर्स वापस नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये मूवमेंट नीचे की तरफ चला जाएगा एंड मेरा वर्कपीस बराबर नहीं बनेगा। इसीलिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिजाइन इन सच अ वे दैट ये जो वर्टिकल पोजीशन है और ये जो ऊपर का वर्टिकल मोशन मतलब वर्टिकल फोर्स है, ये इनलाइन होना चाहिए। दिस शुड बी इनलाइन। मुबशिर, हाँ सर समझा। हाँ समझे आप। अगर ये इनलाइन नहीं हुआ ना बेटा, ये एक ही लाइन में कोलिनियर नहीं हुआ, तो वहां पे डिसलोकेशन की प्रॉब्लम आती है। मगर समझो, मतलब समझो अगर ये डायरेक्शन में वो फोर्स दे रहा है और मेरा वर्कपीस ऐसे है, तो ये वर्कपीस इधर भाग जाएगा, समझे। तो जो भी मूवमेंट होता है, जब टूल का मूवमेंट हो रहा है, एग्जैक्टली उसके नीचे हमको वर्कपीस रखना जरूरी है in order to support it with a fixed proper solid bed। क्योंकि इमेजिन करो ना आप, 10 टन मतलब कितना होता है, 1 टन कितना होता है, 1000 kg। 1000 kg। तो उतना, अगर आप 8 टन इज 1000 kg, अगर आप 1000 kg फॉर एग्जांपल आप 1000 किलो ही आप अगर मशीन के ऊपर रख दो तो मशीन उठा पाएगी कि नहीं। तो ये तो 10 टन की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000, 10 into 1000, है ना। तो it is a lot of force that is applied on the bed। तो अगर बेड इनलाइन नहीं हुआ तो बेड टूट जाएगा या तो वर्कपीस खराब हो जाएगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन रहता है। इसीलिए आपने जो मेरे को सोच के बोला वो ये है कि आपने ये जो मशीन है, जो ड्रिल मशीन है, ये मशीनिंग अलग कैटेगरी है बेटा। ये मशीनिंग में क्या होता है, ये जो ड्रिल बिट है ना, खाली वही इंसर्ट होता है और यहाँ पे ड्रिलिंग करता है। ये ड्रिल बिट यहाँ पे इंसर्ट होता है, यहाँ पे ड्रिलिंग करता है। ये 10 टन का लोड नहीं डालेगा इस पे, इधर पे लोड इनफैक्ट पड़ता ही नहीं है। इधर पे खाली मूवमेंट हमको कंट्रोल करना है। ये जो मूवमेंट है ना वर्कपीस का, फॉर एग्जांपल आपने ड्रिल किया, आपने इमेजिन करो आपके पास हैंड ड्रिल है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का ब्लॉक है, आपने उसको ड्रिल करना है। तो आप क्या करते हो, लकड़ी के ब्लॉक को पकड़ के आप ड्रिल करते हो कि लकड़ी के ब्लॉक को छोड़ के आप ड्रिल मशीन घुसा देते हो उसमें। पकड़ेंगे तभी तभी तो ड्रिल होएगा ना। अच्छा समझो, अगर Yes, sir. अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रिल मशीन, अभी समझो फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने ड्रिल मशीन हाथ में उठाई भी नहीं होगी, फिर भी बोल सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि अगर मैंने ड्रिल मशीन को एक लकड़ी के ब्लॉक में, छोटा सा ब्लॉक है मेरे पास, उस लकड़ी के ब्लॉक में ड्रिल किया, ऑलराइट, ड्रिल करते करते मैंने लकड़ी के ब्लॉक को पकड़ा था, ड्रिल करते करते मेरा हाथ लकड़ी के ब्लॉक से छूट गया, तो क्या होगा, लकड़ी का ब्लॉक साथ में ड्रिल बिट के साथ घूमेगा कि वो वहीं का वहीं बैठे रहेगा, घूमने चालू करेगा। मतलब क्या है, हमको उसको फ्रीडम नहीं देना है। वी हैव टू स्टॉप द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब वो किस किस मोशन में घूम सकता है, हमको वो खाली इतना करना है कि हमको वो ब्लॉक को तरीके से प्रॉपरली तबीयत के साथ पकड़ के रखना है, ताकि जब ड्रिल करे तो हिले ना। तो इसके लिए हमको यूज होता है बेंच वाइज। बेंच वाइज देखा है, वर्कशॉप में यूज किया है बेंच वाइज। Yes, sir. तो वाइज इज बेसिकली, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो इट इज कॉल्ड एज अ फिक्सचर। फिक्सचर मतलब वो चीज जो फिक्स करके रखती है, इट इज कॉल्ड अ फिक्सचर। एंड जिग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द वर्कपीस एंड गाइडिंग द टूल। ये दो कंपोनेंट है, जिग्स एंड फिक्सचर। फिक्सचर इज बेसिकली होल्डिंग द वर्कपीस, जिग इज डूइंग बोथ द वर्क, गाइडिंग द टूल एज वेल एज होल्डिंग द वर्कपीस। तो हमारा जो बेंच वाइज है इट इज कॉल्ड एज अ फिक्सचर। और जो ड्रिल मशीन में जो अगर कैबिनेट बना के उसका प्रॉपर तरीके से अगर हमने फ्रेम बनाया, और एक होता है जिग। वो जिग एंड पिक्चर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मगर मुबशिर, आपका आंसर, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? सर वो जो लॉकिंग सिस्टम दिया है वहाँ पे, उससे इंक्लिनेशन चेंज हो सकता है क्या फ्रेम का? लॉकिंग सिस्टम जो पूरी की पूरी जो सेट है ना, सी फ्रेम जो आपके सामने दिख रहा है ना, हाँ सी फ्रेम, ये जो सी फ्रेम है,
ये पूरा का पूरा असेंबली को इंक्लाइन करने के लिए है ये। अब ये हाँ वही क्यों होता अगर है, अपन ये क्यों होता है पता है, ये क्यों होता है पता है, ये क्यों क्यों है? सर? क्योंकि कैसा है, हमारे पास अभी बहुत सारे, देखो हमने अभी तक जितनी भी प्रेस मशीन जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो प्रेस मशीन में क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक प्रॉपर शीट मेटल आता है, फ्लैट शीट मेटल, है ना। मगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हर बार हमको फ्लैट शीट मेटल नहीं मिलेगा। एक रॉ मटेरियल मतलब फ्लैट शीट मेटल बोल दिया और उसको डाल दिए मशीन में, वो पंच होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ मेटल या ऑलरेडी बना हुआ कंपोनेंट हमको प्रेस मशीन में डालना होता है, ऑलराइट, और वो उसका डायमेंशन अलग ही होता है। in order to incorporate that dimension and in order to work on a pre-worked component, एक कंपोनेंट जिसके अंदर ऑलरेडी काम हो चुका है और वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, खाली लास्ट ऑपरेशन है जिसको उसको प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कंपोनेंट के लिए हम इंक्लिनेबल प्रेस यूज करते हैं, जहाँ पे हम उसको एंगुलर मूवमेंट देते हैं एंड एंगुलर मूवमेंट के हिसाब से हम वो कंपोनेंट को उसके अंदर फिक्स करते हैं और उसके अंदर पंचिंग ऑपरेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑलरेडी बेंट होते हैं और बेंट कंपोनेंट को हमको प्रेस मशीन करना होता है। तो बेंट कंपोनेंट के लिए हमने ये सी फ्रेम जो कि मूवेबल है, इंक्लिनेबल टाइप हम यूज करते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, सर मींस फ्रेम सिर्फ इंक्लाइंड है बट प्रेस स्ट्रेट मतलब वर्क करता है। नहीं मतलब नहीं समझा, क्या बोल रहे हो सलमान? प्रेस है ना स्ट्रेट वर्क करता है और जो फ्रेम है सिर्फ वो इंक्लाइंड है एज पर हाँ, रिक्वायरमेंट। फ्रेम इंक्लाइन क्यों होता है? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको, हाँ सर समझ में आ गया आपने बताया ना कि वीडियो कुछ दिखा कुछ दो, अभी समझो नहीं सर समझ में ऐसा हमारे वीडियो पास दिखा दो। एक कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट है कोई तो बड़ा सा, ठीक है। हमको इसको प्रेस मशीन करना है और हमको यहाँ पे प्रेस मशीन करना है, यहाँ पे इधर पे अंदर, और ये हॉलो है, ये पूरा हॉलो है। तो तुम इसको प्रेस मशीन में कैसा डालोगे? ये जो पैनल है ना, ये वाला, ये अंदर वाला, इसको मेरे को प्रेस मशीन में, ये शीट है, शीट, ऐसी शीट है, हॉलो शीट। इसको मेरे को ये पैनल इस तरफ से मेरे को कुछ ऑपरेशन करना है, प्रेस मशीन में डालना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा ना इसको, ये पैनल को यहाँ पे ऐसा, आई विल ट्राई टू अकोमोडेट। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग मशीन इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मशीन छोटे छोटे, उसके मशीनिंग के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग, हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखा है ये मशीन के अंदर। इसको आप सीधा भी रखो, सीधा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको ऐसा इंक्लिनेबल टाइप नहीं चाहिए तो ये फ्रेम को ऐसा सीधा रखो, उसको लॉक कर दो सर एंड ये, एग्जांपल से अच्छा समझ में आया। हाँ, तो वी कैन वर्क ऑन दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट, it ranges from 1 ton to 150 ton. It ranges from 1 ton to 150 ton. It ranges from 1 ton to 150 ton. Next point, the the frame of the press can be tilted. The frame of the press can be tilted up to 20 degrees. The frame of the press can be tilted up to 20 degrees. Full stop. Full stop. Due to such arrangement, the strip feeding and die feeding,
The strip feeding and die handling are simplified. ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया ये वो सेंटेंस है. Due to such arrangement, the strip feeding, strip is basically your workpiece. The strip feeding and die handling are simplified. The strip feeding and die handling are simplified. Alright. Now write down B. Subtopic B, group frame. मैं आपका 10 मिनट और लूंगा and then I'll leave. आप लोग को आज भी ब्रेक नहीं है ना? नहीं आज है, है सर, ब्रेक है ना अभी, नमाज के लिए है ना? 1 से 2 है, 1 से 2. हाँ चलो ठीक है. ग्रुप फ्रेम लिखिए, ग्रुप फ्रेम. उसके अंदर लिखिए वी आर डिफाइनिंग ग्रुप फ्रेम. इन दिस फ्रेम, in this comma, frame is an integral part of the base. In this comma, frame is an integral part of the base and cannot be tilted. And cannot be tilted. And cannot be tilted. Full stop. It is more. Sorry. अनस कुछ बोलना है? अनस. And cannot be tilted. Full stop. हाँ अनस बोलिए. अनस कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट? अनस ऑन करके चला गया लगता. It is more rigid and stable. It is more rigid and stable. It is more rigid and stable, comma, hence capable of accommodating larger dies. Hence capable of accommodating larger dies. This completes group frame. Now we go to point number or topic number C, that is straight side frame. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. Straight, STRAIGHT, side, SIDE FRAME frame. Point number 1. These harness. These type of frames are preferred. Straight side frame. These type of frames are preferred in large presses. These type of frames are preferred in large presses. In large presses, having larger bed area,
and high tonnage capacity. And high tonnage capacity. अच्छा, अभी सब लोग हैं ना, एक्टिव है ना? I mean, am I audible to everyone? Yes. Yes, sir. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी जो हमारे पास बच्चे अवेलेबल हैं, those are including me, and if I exclude myself, I have 36 participants currently active, and the response that I have got in the attendance is surprisingly 45. So it is for your advantage. लिखा आपने larger bed area with high tonnage capacity. Next, due to straight frame, comma, these type of presses have greater rigidity. These type of presses have greater rigidity and enable longer strokes. These type of presses have greater rigidity and enable longer strokes. अनस, माइक बंद कर बेटा. सर रिजिडिटी के बाद क्या बोले आपने? And enable longer stroke. अनस है कि नहीं? 15ME04 कनेक्ट करके चला गया सर. वो तो बाथरूम के बाजू में उसने मोबाइल रख दिया, लगता पानी वानी की आवाज आ रही है. हाँ सर. अल्हम्दुलिल्लाह, अनस को ठीक है. फिर अब हम जाएंगे टॉपिक नंबर डी पे, हॉर्निंग प्रेस. हॉर्निंग प्रेस के अंदर पॉइंट नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल फ्रेम. अब ये जो टेक्निकल डिटेल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वर्टिकल फ्रेम, इंक्लाइन फ्रेम, कौन से टाइप में कौन सा फ्रेम यूज होता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अदरवाइज यू कैन द आंसर यू कैन एक्चुअली frame it according to your understanding, and I hope that understanding is in line with what I have told you, or what I have dictated you, or what I have explained you. It consists of a vertical frame, comma, on which a cylindrical post is fitted. It consists of a vertical frame, comma, on which a cylindrical post is fitted, which is called as horn. In which a cylindrical post, P-O-S-T, post is fitted, which is called as horn, H-O-R-N. Next point, horn is used for die support and tubular work. Horn is used for die support and tubular work. This is all about horning press.
Then we will take up type number E, subtype number E, adjustable bed type press. Adjustable bed type press. If you're ready, tell me. Yes, sir. Point number 1. It carries a knee type bed. It carries a knee type bed. It carries a knee type bed, hence also called as knee press. Hence also called as knee press. Point number 2. This knee or bed can be adjusted at a desired height. This knee or bed can be adjusted at a desired height by moving it up or down. मुबशिर, यस सर। देखिए बेटा, यहाँ पे जो आंसर दे रहा हूं मैं, इसमें जो नी है दैट इज द बेड, इसमें क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि इट कैन बी मूव्ड अप और डाउन, लेफ्ट और राइट नहीं बोला है। ठीक है, अप और डाउन से मतलब है कि हम अगर डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस उसको ऊपर और नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं, मगर हम उसको लेफ्ट राइट करेंगे तो वो इन लाइन विद द टूल नहीं होगा, समझे? So at a the knee or bed can be adjusted at a desired height by moving it up or down with the help of screw provided below it. With the help of screw provided below it. All right. हो गया? यस सर। Okay, that will be all for today. आज का हमारा लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ, and in case you have any doubt, I am open to any doubt that is coming from your side. कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह।